तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान की इमरान खान से दूरी और दोबारा कुर्बत तक का सफ़र। आज़म खान के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जुमेरात के दिन पेशी से चंद घंटे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के एक इंटरव्यू का हिस्सा नशर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कोई बोलने ही नहीं देता। कभी हामिद खान खग्गू घोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं, कभी कोई वकील मुंह उठाकर आ जाता है। ये तौहीन अदालत का मामला जज और मुलजिम के दरमियान होता है। ताहम इस बयान के चंद ही घंटों बाद तौहीन अदालत केस में इमरान खान की जानिब से मशरूत मुआफ़ी की पेशकश के बाद कानूनी माहिरीन का कहना है कि हामिद खान उन यानी इमरान खान के लिए अदालती रिलीफ लेने में कामयाब होंगे या नहीं, इसका फैसला इस बयान हल्फी की बुनियाद पर होगा जो अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को इस केस के आइंदा समाअत से कबल जमा करवाने का हुक्म दिया है। फवाद चौधरी और हामिद खान के दरमियान तनाज़े की तारीख तो पुरानी है। ताहम तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और सीनियर वकील जो कुछ अरसा कबल पार्टी और इमरान खान दोनों से ही नाला थे, एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीब नजर आ रहे हैं। इसका एक सबूत तौहीन अदालत के एक अहम केस में इमरान खान की जानिब से उनका चुनाव था। अगरचे कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में मुतादिद सीनियर वकला शामिल हैं, इंतखाब इस तनाजुर में ज्यादा अहम हो जाता है जिसमें हामिद खान और इमरान खान के दरमियान दूरियां पैदा हुई। हामिद खान और इमरान खान के दरमियान ताल्लुक का उतार चढ़ाव एक तरह से PTI के अंदर इन तब्दीलियों का भी मज़र है जो 1996 में कायम होने वाली जमात के इक़्तिदार के ऐवानों तक के सफ़र के दौरान वक़्फ़ पज़ीर हुई। ये ताल्लुक कैसे शुरू हुआ और अब किस नहज पर है, ये जानने के लिए BBC ने हामिद खान से राब्ता किया, जिन्होंने तौहीन अदालत केस के हवाले से भी बात की। हामिद खान ने BBC से बात करते हुए कहा कि वो जुमेरात के रोज़ होने वाली समाअत के दौरान मिलने वाली कामयाबी पर खुश हैं और खुदा के शुक्रगुजार भी हैं। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस के तहरीरी हुक्मनामे में इमरान खान की जानिब से मुआफ़ी पर मुतमईन होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उनको बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया। इससे कबल इमरान खान ने अदालत से कहा था कि अगर अदालत समझती है कि मैंने हद पार की तो मैं खातून जज से जाकर मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। जुमेरात की शाम जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान का कहना था कि इमरान खान ने अदालत में कहा कि इनके बयान का मकसद तौहीन अदालत नहीं था। ताहम अगर अदालत या खातून जज समझते हैं कि कोई रेड लाइन क्रॉस की गई है तो मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसे गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं कहा जा सकता। हामिद खान की इस केस में कामयाबी अब आइंदा पेशी पर अदालत के हतमी फैसले से जुड़ी है। ताहम इनके और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात एक और अदालती केस से ही शुरू हुए। हामिद खान ने BBC को बताया कि उनका हमेशा उसूली मौक़िफ़ रहता है। इमरान खान से जो सबसे बड़ा इख्तलाफ हुआ था वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर हुआ था। हामिद खान के मुताबिक जब इमरान खान ने हुकूमत गिरने के बाद उनसे मुलाकात की तो उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने देना गलती थी, जबकि आपका मशवरा दुरुस्त था। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर अपने ख़ानदान के बरतानी में मौजूद असासे छुपाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन्हें ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। 1996 में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले हामिद खान ने BBC को बताया कि वो इमरान खान की ज़ाती दावत पर पार्टी की तश्कील के अमल का हिस्सा बने और खुद अपने हाथों से पार्टी का पहला आइन और मकासिद भी लिखे। हामिद खान के मुताबिक वो दूसरी जमातों से तंग आकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे और वो अब भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दूसरी जमातों से बेहतर तस्वुर करते हैं। ताहम उनके मुताबिक उन्होंने बानी रुकन होने के बावजूद कभी इमरान खान से ज़ाती ताल्लुक बनाने की कोशिश नहीं की। हामिद खान के मुताबिक उनका इमरान खान से एक इख्तलाफ ये भी रहता था कि मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं को अपने ज़ाती घर न बुलाया करें, बल्कि इस मकसद के लिए पार्टी सेक्रेटरीट का इंतखाब किया करें, क्योंकि ज़ाती घर तो ज़ाती दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए होता है। इनके मुताबिक वो नुक्ता था जिस पर उनके और जहांगीर तरीन और अलीम खान की बहस भी होती थी। हामिद खान कहते हैं कि लीडर को हमेशा अच्छा मशवरा दें ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। इनके मुताबिक अब पार्टी में ऐसा खुशामदी कल्चर आ गया कि लोग पहले लीडर के रवैये को देखते हैं और फिर उसकी पसंद का मशवरा देते हैं। इनके ख्याल में इस कल्चर के बाद पार्टी और उसके लीडर को नुकसान ही हुआ है। हामिद खान की जब एक अरसे के बाद इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात हुई तो उन्होंने बाद में मीडिया पर बयान दिया था कि इमरान खान ने तस्लीम किया कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ने मनफी किरदार अदा किया और उन्होंने माना कि अलीम खान और जहांगीर तरीन से मुताल्लिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ठीक थे। हामिद खान का कहना था कि लगता है खान साहब को एहसास हो गया कि पुराने लोग ही ठीक थे, पार्टी को दोबारा इसी नारे से आगे बढ़ाएंगे जिस तरह बनाई गई थी।
हामिद खान का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक तनाज़ात से भरपूर रहा है। हाल ही में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से उन पर होने वाली तनकीद भी इसी माजी का हिस्सा है, जिसका आगाज़ सीनियर वकील की जानिब से तहरीक इंसाफ रहनुमा पर लगाए जाने वाले एक इल्ज़ाम से हुआ था। हामिद खान ने सन 2018 में इल्ज़ाम आयद किया था कि फवाद चौधरी के चचा जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो वो लोगों से पैसे लेकर फैसले कराते थे। वाज़ेह है कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के चचा जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार हुसैन चौधरी 7 सितंबर 2002 से 31 दिसंबर 2007 तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर ये इल्ज़ाम आयद किया था। ताहम बाद में जब मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना सनौला ने फवाद चौधरी का नाम लिया तो हामिद खान ने बाद में इसकी तस्दीक की। फवाद चौधरी इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। ताहम ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हालिया तनाजुर में देखा जाए तो ये नुक्ता आगाज़ था, जब तौहीन अदालत केस की गुज़िश्ता समातों के दौरान एक पेशी पर अदालत ने हामिद खान से फवाद चौधरी की अदालत से मुतालिक बयानात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि उनकी जमात फवाद चौधरी के इन बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करती है और फवाद चौधरी से अच्छे की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। हामिद खान का यह बयान सुनकर इमरान खान कमरा अदालत में मुस्कुराए थे। इसके बाद फवाद चौधरी ने हामिद खान को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार का बिजनेस पार्टनर कहकर पुकारा। BBC के एक सवाल के जवाब में हामिद खान का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ उनका कभी कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक उसूली मौक़िफ़ था कि एक फौजी आमिर किसी चीफ जस्टिस और जजेस को घर नहीं भेज सकता। सन 2016 में हामिद खान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कायम मुकदमात में इमरान खान के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे। इनकी जमात ने इन्हें हटाकर नईम बुखारी को वकील मुकर्रर किया। इसके बाद हामिद खान पस मंजर में चले गए, मगर अपनी आज़ादाना राय के इज़हार के मामले में उन्होंने कभी भी समझौते से काम नहीं लिया। पानामा मुकदमे में न सिर्फ नवाज शरीफ नायल हुए, बल्कि सन 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात बनकर सामने आई, मगर हामिद खान अपनी जमात के दौर इक़्तिदार में ज्यादा वक्त ज़ेर अताबी रहे। दिसंबर 2019 में तहरीक इंसाफ ने इस बुनियाद पर हामिद खान की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी कि उन्होंने मुबैना तौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बयानात के जरिए पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। इस शोकाज नोटिस में हामिद खान को 7 रोज में अपनी पोजीशन वाज़े करने के बारे में कहा गया था। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कयानी की जानिब से जारी इस नोटिस में कहा गया था कि हामिद खान का मज़कूरा रवैया खुद पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने नोट किया। इसकी वजह इनका 18 नवंबर का वो बयान था जिसमें पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल समा टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने PTI में शामिल होने वाले कई सियासी शख्सियत और उसमें पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के मुबैना किरदार के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और उस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की इस बयान की तायद की थी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कई रहनुमाओं को PTI में शामिल करवाया। हामिद खान ने शोकाज नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने जमात के उन नजरियाती कारकुनों के लिए आवाज़ उठाई है जिन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। BBC ने मुतादिद कानूनी माहिरीन से हामिद खान के कानूनी और सियासी सफ़र पर बात की। इन माहिरीन का कहना है कि हामिद खान गुज़िश्ता कई दहाइयों से वकला सियासत में सबसे ज़्यादा मुतारिक हैं। वो फौजी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों में भी पेश रहे और फौज की सियासत में मुदाखलत और किरदार पर खुलकर तनकीद भी की। हामिद खान हमेशा से जमहूरियत पसंद ख्यालात के मालिक थे और ज़माना तालिब इल्मी से ही फौजी सदर अयूब खान के खिलाफ एहतजाज में भी शामिल रहे। हामिद खान ने वकालत में आने के बाद वकला की सियासत में भी कदम रखा और सन 1978 में ज़ाउल हक दौर में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बाद में वो पंजाब बार कौंसिल के रुकन और फिर इसी तंजीम के वाइस चेयरमैन भी बने। सन 1992 में हामिद खान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए और सन 2001 में मुशर्रफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के तौर पर चुने गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से हामिद खान LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के खिलाफ तहरीक में पेश रहे और इसी पादाश में उनसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का ओहदा वापस लिया गया। हामिद खान पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर भी फायज रहे हैं। सन 2007 की वकला तहरीक में भी हामिद खान का अहम किरदार रहा और वकला सियासत के बाद हामिद खान मुल्क की सियासत में भी सरगर्म हुए। वो तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों में ही जमात में शामिल हो गए थे और उन्होंने PTI के वाइस चेयरमैन के तौर पर फराइज भी सर अंजाम दिए। सन 2013 में हामिद खान ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के से इंतखाब लड़ा लेकिन कामयाब ना हो सके। हामिद खान का इंतखाबी हल्का उन 4 हल्कों में शामिल था जिनके नताइज को रीओपन करने का मुतालबा इमरान खान की जानिब से सामने आया था। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।